Hello everyone and welcome back to our channel. Students, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि वेटेड प्रॉफिट मेथड पे है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, वेटेड प्रॉफिट मेथड में हमें जितने भी ईयर्स हैं उनका प्रॉफिट दिया होता है, उनका वेट दिया होता है, हमें ईयर्स ऑफ परचेज दिए होते हैं एंड वी सिंपली हैव टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, तो देखिए हमें 2018, 19, 20, 21 एंड 22 सबके प्रॉफिट दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज दिया हुआ है एंड वी हैव बीन गिवन वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेट दिया हुआ है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड प्रॉफिट मेथड। तो देखिए बेटा, उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना है, जो कि इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है नहीं, बट अगर बना लेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। व्हाट वी हैव टू राइट हियर, ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट उस पर्टिकुलर ईयर का, देन वेट एंड द प्रोडक्ट। तो देखिए ईयर अगर हम देखें तो बेटा 2018 से लेके 2020 तक है, तो सबसे पहले हम 2018, 2019, 2020, 2021 कहाँ तक दिया है, 2022 तक दिया है। चलिए जी, ये लिख लिया हमने। प्रॉफिट देख लेते हैं, 20,000 है, 24,000 है। चलिए 20,000, देन 24,000, देन इज योर 30,000, देन 25,000 and the last one is your 18,000. Then weight we have been given as 1, 2, 3, 4, 5 respectively. तो यहाँ लिखा 1, ये 2, 3, 4 and 5. What we simply have to do, we just have to multiply profit and weight. तो 20,000 into 1, it is going to be what? 20,000. Similarly, 24,000 into 2 going to be 48,000. 30,000 into 3 going to be 90,000. 25,000 into 4 going to be 1 lakh, and 18,000 into 5 it is again going to be 90,000. ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया। व्हाट नाउ वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू मेक द टोटल। तो हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं टोटल। हमें इसका कोई टोटल नहीं करना है, हमें वेट का टोटल करना है। और जब हम इस वेट का टोटल करेंगे, सी 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो वेट का टोटल आ रहा है 15। एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ओके, अब हम इनका टोटल कर लें। 90,000, 90,000, 180, 180 प्लस 1 लाख, ओके 2,80,000, 2,80,000 प्लस 20,000, it is going to be your 3 lakh. 3 lakh plus 48,000 going to be how much? 3,48,000. And what is the formula we are going to use for weighted average profit method? Total products divided by total weight. तो what is our total product? जब हमने इसका total किया तो we got 348,000. And what total weight we have calculated, not we have been, we have calculated, it is 15. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका, इसको पूरी को सॉल्व करने के बाद 6 नहीं, कट कर लेते हैं हम पहले ज़रा इसको। 5 3s 6, 9 6 00। अगेन कट करते हैं, 3 1s 3 2s 3s 2s and 00। तो वी आर हैविंग 23200। ठीक है, एंड अगेन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, गुडविल निकालेंगे। तो बेटा गुडविल कैसे निकालेंगे? जो आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है उससे आप ईयर्स ऑफ परचेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एंड अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। थोड़ा सा हम अपनी नोटबुक एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज 69600। तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल ईयर दिए हैं, प्रॉफिट दिया है, वेट दिया है, प्रोडक्ट दिया, मतलब सॉरी प्रोडक्ट नहीं दिया है, प्रोडक्ट आपको निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट रखना है, एंड ईयर्स ऑफ परचेज से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज योर गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। लेट्स जस्ट टर्न द पेजेस, let's adjust our notebook. Here we done. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड मतलब कि वैल्यू ऑफ अ रुपी, कि हाउ मच टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज, उस तरीके से क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। नाउ एन्युटी मेथड पर क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स, मतलब सारे खर्चों के बाद नेट प्रॉफिट जो हमें पिछले 5 साल का दिया है, दैट इज अवर 40,000, 60,000, 50,000, 62,500 and 1 lakh. Capital employed of the business is 5 lakh and normal rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of NUT method. NUT method मतलब NUT I'm again telling you बेटा, यहाँ value of rupee की बात हो रही है कि how much times value of rupee increased, how much time value of rupee decreased, उस basis पर हमको अब goodwill calculate करके देनी है। तो first case में they have been given value of NUT 2.43, second case में they have given value of NUT 0.5678। देखिए यहाँ पर value जो है वो मोर देन 1 है ना, NUT डबल एन आएगा, इज मोर देन 1, और यहाँ पर लेस देन 1 है। दोनों ही केस हमको दिए हैं, आपके क्वेश्चन के हिंट में लिखा ही है, बट चलिए सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है पहले वो देखते हैं, बाद में आगे का सोल्यूशन देखेंगे। लेट्स राइट हियर सोल्यूशन नंबर 9। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो सबसे पहले तो हम निकालने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलता है, आपको सारे प्रॉफिट का क्या कर लेना है, सम कर लेना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है हमारे पास 40,000, देन इज 60,000, then is your how much 50,000, then is 62,500, 62,500 and the last one is your 1 lakh. Okay, divided by how much, divided by 5, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे, ओके, 60, 40, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh plus 50,000, 2 lakh 50,000 and 2 lakh 50,000 plus 62,500, it is going to be 312,500। चलिए जी, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अगला काम हमें करना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। नॉर्मल प्रॉफिट जो भी रेट हमें दिया है वो इनटू कैपिटल। रेट दिया है बेटा 10%, तो 10 अपॉन 100। कैपिटल हमको दी हुई है 5 लाख, तो 5 लाख हमने लगा दी। ये 2 0 से ये 2 0 चले गए हैं, तो चलिए 50,000 आ गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। अगला काम आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। और कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, अभी हमने एवरेज प्रॉफिट ऐड तो कर लिया था बट हमने इसको डिवाइड नहीं किया, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 6 36 2 500। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो व्हाट इज अवर एवरेज प्रॉफिट, अवर एवरेज प्रॉफिट इज 62,500 minus normal profit. What is normal profit, that is 50,000 and we are getting 12,500। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट आ चुका है। चलिए फर्स्ट केस करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा डिवीजन। फर्स्ट केस में हमको वैल्यू ऑफ एन्युटी दी है 2.43, तो फर्स्ट केस हम यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एन्युटी 2.43। बेटा सुपर प्रॉफिट अगर मैं इसका गुडविल निकालूं तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी की जो भी वैल्यू दी है। क्यों दी है, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन्युटी की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, 1 रुपी से बड़ी चल रही है। तो सुपर प्रॉफिट आया है हमारे पास 12500 इंटू 2.43 कर लेंगे हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो होगी हमारी क्या,
गुडविल। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 30375। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं हम उसके अंदर, बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं। कब हम मल्टीप्लाई करेंगे? जब वैल्यू ऑफ एन्यूटी मोर देन ₹1 होगी, तब हम सुपर प्रॉफिट को उस एन्यूटी की वैल्यू से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमें वैल्यू ऑफ एन्यूटी दी है, वैल्यू ऑफ एन्यूटी 0.5678। ओके, सीरीज में दिया 0.5678। तो यहाँ पर गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय एन्यूटी। सुपर प्रॉफिट को जब हम रखते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ रहा है हमारा 12500। एन्यूटी की वैल्यू दी है 0.5678। देखिए बेटा, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 2 3 4 जीरोस चले गए, है ना। अब आप जब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा कुछ 22014.79। तो हम अकाउंट्स में डेसिमल वैल्यू नहीं लेते हैं, 79 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 22015। सो दिस इज योर आंसर। हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।